बहुत इंतज़ार किया है बहुत दिनों से, और आज भी 1-2 घंटे से अब समय आ गया है हमारे स्पेशल गेस्ट को मंच पर स्वागत करने का। और इसके लिए मैं इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं बिशप साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे स्पेशल गेस्ट को हमारे सामने उनका परिचय देंगे, स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम लोग जॉनी लीवर जी को सामने बुला करके स्वागत करने से पहले 2 शब्द बताऊंगा कि कैसे वो हम लोग के यहाँ पर आए। सबसे पहला तो हम लोग उनका सीडी देखे, उनके गवाही को, और इतना अच्छा लगा। और बहुत लोगों ने जो देखा सब ने इच्छा किया कि यहाँ जरूर दुमका आने से बहुत अच्छा रहेगा। और 2 साल का प्रयास था, 2 साल का प्रार्थना था। और मुझे याद है जब मैं मेरे पत्नी दोनों इंग्लैंड में थे तो जिस जगह पर हम लोग प्रचार किए थे उसी जगह पर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला था जॉनी लीवर जी के लिए। तो जब मैंने ब्रोशर को देखा मैंने कहा कि ये तो परमेश्वर का भी गवाही देते हैं, सेवा करते हैं, दुमका में भी आना चाहिए। तो उस दिन से मैंने एक छोटा सा नोट लिख करके दिया उनको इंग्लैंड में। उसके बाद शिकागो में थे, वहाँ पर मैंने उनसे टेलीफोन से बात किया। मैंने कहा दुमका जरूर आइएगा। तो बोले जरूर आएंगे, वेलकम वेलकम बोले। तो मुझे तो विश्वास नहीं होता था कि दुमका आएंगे, परंतु तो प्रभु का धन्यवाद हो कि दुमका आए गए। तो इस समय हम लोग का स्वागत करने का उनका समय आया। खासतौर से उनका गवाही के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। उन्होंने बताया फिल्म मिनिस्ट्री में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए उन्होंने प्रार्थना किया और वो लोग चंगा हो गया। और बहुत सारे अजीब काम और आश्चर्य कार्य परमेश्वर उनके द्वारा कर रहा है। तो ये सब उनके मुंह से हम लोग सुनेंगे कि परमेश्वर क्या क्या कर रहा है। तो आइए इस समय हम लोग जॉनी लीवर जी को वेलकम करें, प्लीज कम। और उनके साथ में दोस्त भी आए, इम्तियाज जी आइए, बढ़िया से ताली बजाएं। आइए वो सब खड़े हो करके ताली बजाएं उनके लिए। जॉनी लीवर जी, वेलकम टू दुमका। इस समय बैठ जाइए। इस समय मैं माइक्रोफोन को जॉनी लीवर जी हैप्पी ईस्टर। परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु जिंदाबाद, दुमका जिंदाबाद। थैंक यू सर। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे बिशप मार्क साहब का, उनके फैमिली का और आप सबका, खास तौर पे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर एसपी साहब, इनका भी मैं स्वागत करता हूं अपनी तरफ से। और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, खास तौर पर पीछे जो बैठे हुए हैं, उनको मेरा बहुत बहुत प्यार। उनको मैं दिखाई दे रहा हूं बाबा है भैया, देख रहे हैं हमको ना, चिन रहा है का, चिन रहा नहीं। पहली बार आया हूं दुमका और बहुत बहुत मजा आया है। इतने अच्छे लोग हैं, इतना प्यार, सुकून, और ऐसे मासूम लोग हैं यहाँ पर। सबसे मिलकर बड़ा मजा आया। और आज इस बेहतरीन ईस्टर के इस सुंदर उपलक्ष्य में आपने मुझे याद किया। मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूं आप सबका। वहां आऊं, नीचे उतर जाऊं?
हाय शाबाश शाबाश, क्या बात है ना, धन्यवाद धन्यवाद। हाय, क्या बहुत से लोगों को शक है अब असली है डुप्लीकेट है, देख लो भाई, अच्छी तरह जांच लो, परख लो। बहुत 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 मजा आ गया। देखिए दोस्तों, आज हम लोग परमेश्वर को याद कर रहे हैं और परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए और सभी लोग धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत टेंशन में रहते हैं। हमारे तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों के पीछे इतनी प्रॉब्लम्स है, हमको फलाना फलाना करना है, बच्चों की तकलीफ है, उनको ये दिलाओ वो दिलाओ, हैं जी। रहने दो भैया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाबूजी, रख दो, नहीं यार बहुत ज़रूरी है बाबूजी, हाँ नहीं तो डैम बहुत दूर है। तो साहब, बड़ी कठिनाइयाँ हमारे पीछे, हम लोगों को ये बिल भरना है, वो बिल भरना है, दुनिया भर के टेंशन्स हैं, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरना है, वो फलाना बिल भरना है, राशन का बिल भरना है जी, दुकानों से वो ले लेते हैं उसका बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, फलाना बिल भरना है, ये बिल भरना है, वो बिल भरना है। कभी सोचा ये हवा जो हम ले रहे हैं इसका बिल कभी वो भेजेगा तो कैसे भर पाएंगे? वो बिल कितने का होगा, कौन से करेंसी में होगा, रुपयों में होगा, डॉलर में होगा, या कौन सा करेंसी में होगा? अगर ये अच्छा है कि बिल का सिस्टम नहीं है कि हर महीने बिल आ रहे हैं ऊपर वाले की तरफ, परमेश्वर की तरफ से, ये हवा जो ले रहे हैं हवा का बिल। अही अगर ये हवा का बिल हो, ये सिस्टम हो, तो क्या होगा? मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर इस हवा के बिल का सिस्टम होगा तो लोग रास्ते पे चलते 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 यूं खड़े हो जाएंगे। बोले क्या हुआ? बोले कल की डेट थी, भरा नहीं, अटक गया, हवा बंद हो गई इसकी। हम बोलते ना इसकी हवा बंद होगी, ऐसे होगा वो बंद, हवा ऐसे बंद होगी, है जी। और किसी को देखेंगे आप, रोड पे खड़ा हुआ चलते चलते बेचारा ऐसा करने लगा यूं, अरे वाह क्या ब्रेक डांस कर रहा है। बोले ब्रेक डांस नहीं भैया, इसको 1 हफ्ते का टाइम दे, बिल भर दे, वरना ये हालत होगी, आधी हवा अंदर आधी बाहर, पता नहीं क्या होगा। वाकई दोस्तों, हम कितने खुशनसीब हैं कि हमसे वो ये हवा का बिल नहीं मांग रहा है, ये सांस हम फ्री में ले रहे हैं, इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। उसी की मर्जी की वजह से मैं यहाँ आपके सामने हूँ, उनकी इच्छा है और उनका प्यार है जो मैं यहाँ आया हूँ, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ यहाँ आकर के आप लोगों को देखा हूँ। मुझे दुमका मालूम नहीं था, दुमका क्या होता है ना? झुमका पता है, दुमका नहीं पता था। दुमका बहुत बेहतरीन जगह है, और मैं आते हुए देख रहा था, लोगों से मिल रहा था, इतना अच्छा, इतने प्यारे लोग काफ़ी देर से एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा उठा रहे हैं। बच्चों ने बहुत बेहतरीन डांस किया, कितना अच्छा डांस किया। देखिए डांस जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे डांस बहुत पसंद है। लोग मुझे कहते हैं कि जॉनी लीवर जो है गोविंदा के बराबर नाचता है, गोविंदा के बराबर नाचता है, मुझे बहुत नाच पसंद है। अब देखिए इन बच्चों ने कितना अच्छा डांस किया, और डांस में मैं देखता हूँ कि जो नाच होता है बहुत खूबसूरत चीज़ है। बदन में ऊपर वाले ने ऐसी लचक दे रखी है किसी में, उस वजह से वो नाच सकता है। हमारे बहुत बड़े सिंगर डांसर थे भगवान दादा, फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने सबको नचाना सिखाया, नाचना सिखाया। भगवान दादा को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं?
अलबेला फिल्म आई थी इनकी, डांस कहते हैं भोली सूरत दिल के खोटे, उनका भी डांस देखे आपने है। मैं हर एक के डांस में देखता हूं, डांस का मतलब है ढूंढना, नाचना नहीं, ढूंढना, ढूंढना। ये नाचते नाचते को ढूंढते रहते हैं। भगवान दादा में ढूंढाई हूं। है ना, शम्मी कपूर अलग ढूंढ रहे, शम्मी कपूर अलग ढूंढ रहे, राजेश खन्ना अलग ढूंढ रहे, देवानंद साहब वो ऐसे ढूंढते थे, है ना। हर प्रांत के लोग अलग अलग ढूंढने। साउथ में, साउथ इंडिया जाएंगे आप, वो ऐसे ढूंढते हैं। है जी, पंजाब में यूं ढूंढते हैं। अरब कंट्री में जाएं, अरब कंट्री, अरबी, वो अलग ढूंढते। अगर नहीं मिले तो ऊंट पे बैठ के ढूंढते। नाचने का मतलब है ढूंढना। लेकिन आज मैंने सीखा है ढूंढना किसे कहते हैं। इन बच्चों से सनातन पुराना नृत्य, सादरी नाच, ये बच्चे किस तरह मिलके ढूंढ रहे थे। हम सब अगर ऐसे मिलके ढूंढेंगे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। ये सादरी नाच से मैंने आज सीखा है। हम पादरियों को भी सीख रहे हैं सादरी नाच से। और बच्चों ने इतना अच्छा डांस किया, इतना बेहतरीन। देखिए, गीत गाए, गाने गाए, डांस किए। और आज वाकई बड़ी खुशी होती है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग टेलीविजन पे आ रहे हैं। देखिए, टेलीविजन पे देखते हैं आप, हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। इतने बच्चे ऐसे गाने गाते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। क्लासिकल गाने गाती हैं। और उन बच्चों का भी कंपटीशन हो रहा है, चुने हुए बच्चे। इतना कंपटीशन होता है और वहां जज लोग बैठे होते हैं, जावेद अख्तर साहब, फराह खान, ऐसे जो लोग जज बैठे होते हैं। और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बैठते हैं उनको देखने के लिए ये सही गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं। और बच्चे घबराते हैं बेचारे। काफी लोग यहाँ से भी आते हैं, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से, कहाँ कहाँ कोने खपचे से आते हैं बच्चे लोग। उनके माँ बाप अंदर बैठे हुए थे। जब बच्चा गा रहा है तो उनके माँ बाप को देखो, वो घबराहट के मारे देखते हैं। और बच्चा नर्वस हो जाता है इन लोगों को देखकर, जज लोगों को देखकर। बच्चा गाता है, जज जो है अपनी जजमेंट देता है, तो बच्चों की हालत बिगड़ती है। नहीं, तुमने वहां ऐसे किया, सुर में ये किया, वो किया, यहाँ तुम चली गई, सुर छोड़ दिया, यहाँ रिदम छोड़ दिया आपने, यहाँ फलाना कर दिया। बच्चे, जी मैं जरा नर्वस थी, मैं फिर प्रैक्टिस करूंगी। थैंक यू जी, थैंक यू। नर्वस हो, घबरा रही है। थिएटर में, हम घर में बैठ के हम परेशान होते। हमें कभी कभी लगता है यार ये जज लोग जो हैं, जज लोगों को चेंज कर दो, जजों की जगह किसी और को बिठाओ, लालू जी को बिठाओ, लालू जी जजमेंट करें। किसी संगीत के प्रोग्राम में लालू जी को बुला ली। अब लालू जी आए, नमस्कार, ऐसा बात नहीं है, संगीत का प्रोग्राम है, हमको बुलाया है यहाँ। ये विरोधी दल वाला जो है ना, वो सोच रहे हैं संगीत, लालू को संगीत का काना ले जाए। ऐसा बात नहीं है, गाना तो राबड़ी भी गाते हैं, समझे करना।
अभी देखो हम यहाँ खड़ा है, गाना न सुन रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये बच्चे लोग गाना गा रहे हैं, गाना कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब क्या है? आपको लगता है हमको कुछ समझ में नहीं आता क्या? अब ये छोकरा है यहाँ क्या गाना गा रहे तुम? किसका है ये इंतजार में हूं ना, किसका है ये इंतजार में हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कह रहे कितना बार मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कितना बार मैं हूं ना? तो मिनिस्टर होगा, मैं हूं ना, हम होकर नहीं बोल रहे मैं हूं ना, हो ना। और वो छोकरियां क्या गाना गाया तुम? बाबूजी धीरे चलो, बिजली खड़े है, धीरे चलो। हाँ? जब धीरे चलवाने तो वाजपेयी साहब को बुलाते, हमको क्या बुलाएंगे? हाँ? अरे ले छुप रहे हैं लड़के, यहाँ क्या छुपते हैं? तुमने कौन गाना गाया? हाँ? दिल वालों का दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। हाँ? बिहार लूटोगे? कह रहे बिहार लूटोगे? हम का मर गए? यूपी भले लूट लो, बिहार के ऊपर आंख में उठा के देखो तो आंख निकल कर रेल की पटरी पर रख दूंगा। हाँ, एक गाना गाता एल्बम बनाता है, एक अभी तो पहले का सिंगर लोग देखे, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, लता मंगेशकर, खासा भोसला, कितनी तपस्या किया है, कितना रियाज किया है, तभी तक अभी तक गा रहे हैं लोग ना। आप लोग एक गाने का एल्बम बनाते, एक गाने का एल्बम बनाता। पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, छोकरी ढूंढो, शादी बनाओ, बच्चा बनाओ, उसका फोटो निकालो, फिर एल्बम बनाओ। अरे भैया ये स्टैंड दो, माइक वाला कहाँ? भैया स्टैंड भैया, शाबाश। वाह, मजा आ गया। ये अच्छा तेरी और नहीं चला, छोड़ा। प्यारे दोस्तों, मैं आज सुबह किसी को बता रहा था, कुछ लोग प्लेन में जाते हैं, प्लेन में हर एक को चढ़ना चाहिए, मजा आता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग प्लेन में जाते हैं, फर्स्ट क्लास पैसेंजर, इकोनॉमी पैसेंजर, फर्स्ट क्लास वाले, इकोनॉमी वाले बेचारे कोई मजबूरी में चल जाता है, ट्रेन की टिकट नहीं मिली, चलो प्लेन में चलो भाई। कुछ लोग रोज चलने वाले होते हैं, सफर करने वाले होते हैं। फर्स्ट क्लास वाले जो होते हैं भाई, वो तो सूट वूट पे आते हैं, ऐसा कड़क कड़क आते हैं जैसे प्लेन पे मेहरबानी कर रहे हैं। सही सीखे हो, कांजी पी कर आए जैसे, बैठ के बेल्ट लगाए, यहाँ देखिए बड़े स्टाइल में आते हैं, बैठते हैं जैसे प्लेन ने उड़ान ली। कभी कभी खराब वेदर की वजह से, वातावरण खराब होने की वजह से प्लेन जो है बादलों में, तब इनके चेहरे देखने लायक होता है। पहले यूं आते हैं, जहां हिला पट्टा बांध लीजिए, आप लोग अपनी अपनी जगह कर बैठ जाइए प्लीज, वेदर खराब है। सब आते समय अमिताभ बच्चन की तरह, जब हिलने लगता तो जॉनी लीवर हो जाती। और कभी कभी फ्लाइट की हालत इतनी खराब होती है, इतनी खराब होती है कि हालत वहां पे तो वॉमिटिंग बैग भी रखते हैं, उल्टी करने के लिए बैग, कभी उल्टी हो जाए तो बैग भी रखे रहते हैं वहां पे।
ऐसा समय आता है, एक बार ऐसे मैं प्लेन में जा रहा था, प्लेन इतनी खराब थी, वातावरण बादलों की वजह से हिल रही थी फ्लाइट, बहुत बुरी तरह हिल रही थी। सब लोग सब अपने अपने भगवान को याद कर रहे हैं, अपने अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं। उल्टियां भी कर, वो लड़की को देख रहे जो कहाँ एयर होस्टेस को देख रहे, वो जा रही है, ये डर रहे हैं, उससे ज्यादा वो डरी हुई लेकिन बताती नहीं है। और ये मैं उनको देखकर हंस रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तुम मुझे बड़े गुस्से में देख रहे हैं, उल्टी भी कर रहे हैं, ये हंस रहे हैं। कुछ देर बाद प्लेन ठीक ठाक हो गई, मौसम जरा ठीक हो गया तो प्लेन जरा बैलेंस में आ गई, सब ठीक ठाक आ गया, हो गया सब। मेरी तरफ देख के गुस्से में बहुत हंस रहा था। एक ने कहा, जॉनी लीवर आप क्या है शूटिंग कर रहे हैं क्या? हम लोगों की हालत बिगड़ी हुई है और तुम हंस रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो क्या? ये कॉमेडी नहीं है, हम लोग की यहाँ हालत खराब है, ऊपर वालों को याद कर रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं और तुम हंस रहे हो। मैंने कहा जी वो क्या जी, क्या क्यों हंस रहे थे आप? जी वो हम यहाँ ऊपर वालों को याद कर रहे हैं। नहीं, ऊपर वाले को याद कर रहे थे, आप जिस तरह याद कर रहे थे वो देख करके मैं हंस रहा था। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने कहा अगर कुछ हो जाए तो वहीं जाएंगे ना जिसको आप याद कर रहे हैं, तो उसके पास जाने को इतना डर क्यों भाई, इतना डर क्यों है? उसको बेवकूफ बना रहे हैं आप। मुझे नहीं आने तेरे पास, नहीं आना तेरे पास, नहीं आना तेरे पास। तो ये हम लोग जानते हुए भी नहीं जानते। मैंने कहा इसलिए मैं हंसा था, लेकिन वाकई प्लेन का सफर जो होता है गड़बड़ होती है, डर लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी ये हादसे हो रहे हैं आजकल, हालात ऐसे हैं तो कभी कभी डर भी लगता है। आप लोग बड़े प्यार से गए, घुस गए, मेहमानों को टाइटा किया, ये वाह वाह ट्यू टू टू सिक्योरिटी करके अंदर निकले, बस में बैठे, वहां एक खड़ी है, नमस्कार अंदर पहुंचे, फ्लाइट में बड़ा अच्छा लगता है। बैठने के बाद फिर सोचते हैं अरे यार ये फ्लाइट हाईजैक हो गई तो कोई उठा ले जाएगा तो क्या भरोसा। कभी कभी हम लोग शक के मारे इधर उधर देखते हैं, कहीं ये तो नहीं है, अब उठेगा यूं करेगा, पायलट के बाद चले जाएगा, प्लेन मोड़ो यहाँ ले जाओ। ऐसे दिमाग में गंदे ख्याल आ सकते हैं, आते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है। पिछली बार देखिए काठमांडू से फ्लाइट उड़ी, दिल्ली जाना था, कांधार चली गई, कांधार अफगानिस्तान, कांधार। वो बेचारे सो रहे थे, उनको देखा दिल्ली आ गई, देखा तो ये पठान लोग घूम रहे, वो हालात है, हाला पर हाला हो, हाला कहाँ आ गया, देखिए बोले कांधार है, बोले हाला हाल कांधार, कांधार कहाँ थे भाई? बेचारे 7-8 दिन तक वहां पड़े हुए थे, 160 पैसेंजर थे, एयर इंडिया की फ्लाइट उठा के ले गए थे, और उन 160 पैसेंजरों को क्या गलती है बेचारों की, वहां बैठे हुए 8 दिन तक लगे हुए। ये बात और एक कबाब वबाब खा रहे थे बढ़िया, लेकिन 8 दिन से एक ही कपड़े में बैठे हुए। देखिए आप सोचिए क्या हालत है। उनके रिश्तेदार यहाँ परेशान थे। उस वक्त हमारे वाजपेयी साहब पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर जी, उनका गेट वेट तोड़ दिया लोगों ने। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे रिश्तेदार वहां अटके हुए हैं, गवर्नमेंट कर क्या रही है, सरकार कर क्या रही है? अरे भैया हमसे बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। क्या नेगोशिएट कर रहे हैं? एक हफ्ते से हमारे लोग वहां पड़े हुए, सरकार कर क्या रही है? बहुत गुस्से में आ गए थे। जब लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो टेररिस्ट लोग हैं, आतंकवादी हैं भाई। उनका डिमांड है कि 30 टेररिस्ट आतंकवादियों को छोड़ो, और करोड़ों रुपए वो मांग रहे हैं। जरा हमसे बातचीत तो करें, कुछ कम लाएं, नीचे लाएं, कितना मांग रहे हैं, क्या है, उससे बातचीत हो रही है। जल्दी करिए, हमारे लोग वहां पड़े हुए। गुस्से में थे, उनको छुड़वाइए। अरे भैया वो टेररिस्ट है, टेररिस्ट को छोड़ दो ना। अरे भाई वो कह रहे हैं 30 को दो, छोड़ो। अरे वो पैसे मांग रहे तो दो, छोड़ो और दो। एक बंगाली दादा वहां से आया, ए शाला क्या बोलेगा, छोड़ो, किसी को मत छोड़ो बोलेगा साला, हम हाथ तोड़ेगा, आतंकवादी को छोड़ दो। किधर से छोड़ो, बाप का राजा है साला, पैसा पूछा पैसा दे देगा, बाप का पैसा है, कहूंगा
साला पूरा देश का हालत खराब कर दिया है। तुम लोग मात छोड़ो हम बोलेगा, किसी को मात छोड़ो हम बोलेगा। देश का हालत खराब कर दिया है तुम। आज हमारा देश में सुभाष चंद्र बोस नेता जैसा नेता चाहिए। तुम लोग क्या दादा शांति रखिए, क्या शांति रखेगा? बात मत छोड़ो, किसी को बात छोड़ो। अरे भाई शांति रखिए भैया, वहां हमारे 160 पैसेंजर है। अरे कोई बात नहीं, अरे वो उनको मार देंगे। अरे वो नहीं मारेगा, तुम बना दो। अरे वो प्लेन उड़ा देंगे, वो नहीं उड़ाएगा, तुम उड़ाओ। दादा आप ये क्या कर रहे? हम बोलते हैं उड़ा दो प्लेन, किसी को मत छोड़ो, हम बोलते उड़ा दो। अरे भैया हमारे 160 पैसेंजर के लिए पूरा 100 करोड़ लोगों का तुम दिमाग खराब करेगा। उड़ा दो प्लेन, हम बोलता है उड़ा दो। अरे दादा ऐसी बातें मत कीजिए, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अगर आपके परिवार का एक भी सदस्य, एक भी आदमी उस फ्लाइट में होता तो आप ऐसी बात नहीं करते। क्या बात करता है? चलाओ फ्लाइट में हमारा 2 आदमी फैमिली का, हम बोलते उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ। आपकी फैमिली के 2 आदमी कौन है? मेरी वाइफ और मेरी मदर इन लॉ। वहाँ लगा है तो आप घूम रहे हैं तो कहाँ? बात मजाक की है दोस्तों, नहीं बैठे में बुरा मत मानिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम सब आप लोगों से प्यार करते हैं, आपके पति आपसे प्यार करते हैं, सासू से प्यार नहीं करते बल्कि डरते हैं। देखो हाँ जी, हाँ अमिताभ बच्चन और सोलह क्या बोलता है। और अपन पहली बार ये दुमका में आया, क्या बढ़िया तो लोग है और बेहतरीन डैम है। और हमारे जो एसपी साहब है, और एसपी साहब ने हमारे लिए जीप भेजी, कुछ पुलिस वाले भी आ गए हैं। हम कलकत्ता से यहाँ तक कैसे आ गए? अभिषेक की शादी की तैयारियां हो रही, लेकिन मैंने बोला चलो पहले दुमका जाएगा भाई, और सीधा दुमका चला है। और ये बच्चे लोग क्या डांस किया, और ऐसे तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले भी नहीं नाचते, कमाल किया। आप सबको हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। कितने प्यारे लोग हैं। अरे दुमका के लोगों, मुझे पता नहीं था कि झारखंड में भी ऐसे लोग हैं। ऐसा लगता है कि मेरी बीवी गौरी और मेरे बच्चे यहाँ आकर छुट्टियां मनाऊं, उस डैम के पास बैठूं 2 घंटे आराम से शाम को। वहाँ जो गेस्ट हाउस है वहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, सुना के आडवाणी साहब भी आए थे। मैं भी वहाँ थोड़ी देर बैठूं। चलिए आप हम खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। प्यारे दोस्तों, कितना प्यार है, आप लोग हमारे कलाकारों को इतना प्यार करते हैं। लेकिन लोग कुत्तों से भी बहुत प्यार करते हैं। कुत्तों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग कुत्तों को देख के 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। किसी के पीछे कुत्ता पड़ जाए तो बड़ा मजा आता है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी को आप किसी के दोस्त के घर पे गए, किसी घर किसी से मिलने गए, चलो बैठेंगे आज एंजॉय करेंगे, खाना वाना खाएंगे, दोस्त की खूब बातें करेंगे। पहुंच गए, बेल बजाया, दरवाजा खुला, दोस्त तो अंदर, कुत्ता बाहर आ। और दोस्त आपका आराम से बोला टॉमी नो, टॉमी टॉमी व्हाट हैपेंड टॉमी, टॉमी कम है, टॉमी लिसन, टॉमी सुनो, टॉमी बेटा बेटा यहाँ टॉमी। अरे काटेगा क्या वो, अरे काटेगा क्या, अरे टॉमी बेटा एक टॉमी, अरे भैया काटेगा तो नहीं? कहता मुझे भी नहीं मालूम, मैं आज ही खरीद के लाया हूँ। तू आज ही खरीद के लाया? और बेटा बेटा ऐसा बोल रहे जैसे खुद पैदा किया। और कुछ लोग कुत्तों से इतना प्यार करते हैं। एक हमारी आंटी है, जहां कुत्तों को देखा शुरू, बहुत प्यारे डॉगी, इनको बहुत अच्छे लगते डॉगी, कितना प्यारा डॉगी है। आंटी आप क्या कर रही है? कुत्ते से प्यार कर रही हो ना?
अरे आंटी इसका मुंह उधर है। मुंह का पता नहीं, एक्चुअली किसी को नहीं दिख रहा होता, उसको दिखता ही नहीं है। वो अपनी दुनिया से आया हुआ देख रहा, कहाँ आ गया मुझे, कहाँ डाल दिया ऊपर वाले ने यार, ये कौन है मेरे पीछे क्या साजिश हो रही है। वही कह रहे मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी पलंग से गिर जाता है, बेड से गिर जाता है, हस्बैंड चिल्लाता है, दिखाई नहीं दिया। अरे उसको नहीं दिखाई दे रहा इसलिए गिर गया भाई। बच्चा कभी पलंग पकड़ने जाता है, ये पकड़ने जाता है, ये है क्या? उसको पकड़ो, उसको दिखता ही नहीं, कुछ भी पकड़ने जाता है। थोड़ा और भाई बड़ा हो जाता है, मैदान में खेलने जाता है, खेलते खेलते कहीं गिर जाता है, घुटने उठने छिलवा के आता है, और माँ खून देकर कहती बेटा देखो खून बह रहा है, बेटा कैसे खेलते हो, देख के खेला करो, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है, लड़कियों को देखना शुरू करता है, किसी ने कहा ये लड़का नौटी है, बड़ा बदमाश लड़का, लड़कियों को देखता है, और वो लड़की को देखता है लड़का। वो लड़का पता है वो लड़की जो है कितनी स्मार्ट है, कितनी फॉरवर्ड लड़की है, इसको पता नहीं, दिखता नहीं वो कितनी वो है, दिखता नहीं, दिखता नहीं। किसी ने कहा लड़का बड़ा हो गया है, जवान हो गया, इसकी शादी करो, इसकी शादी करा दो, शादी हो जाती है। शादी हो गई, बीवी हा हा हा, 2-4 दिन यहाँ घूमे, वहाँ घूमे, रांची गए, पटना गए, यहाँ गए, उधर गए, टाटा टाटा टाटा, जिधर भी जाना है, जमशेदपुर गए, वहाँ घूमे, मुंबई गए। फिर 4 दिन के बाद में बीवी घर में, ये बाहर देख रहा है लड़कियों। किसी ने कहा अजीब लड़का ये, बीवी को घर में रख के बाहर देख रहा है, इतनी अच्छी बीवी इसको घर में दिखाई नहीं देता, दिखता नहीं है, नहीं दिखता। अच्छा बीवी के घर में आने से, बीवी के घर में आने से नसीब जागता है ना, बीवी आ गई, नसीब खुल गई है ना, दोनों मिलकर के नसीब खुल जाता है। और नसीब खुलने से भाई काम मिलती है, काम मिलने लगता है, बिजनेस बढ़ने लगता है, शोहरत मिलती है, पैसे आने लगते हैं, और पैसे आने के बाद दोस्तों के संग रात रात में बैठे, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और लेट आओ, बीवी अगर पूछे खबरदार मैं कमाता हूँ, मुझसे बातें करना, दूंगा रख के, तो समझती क्या है तेरे घर वाले, तू है क्या, वो तेरी औकात क्या है। ये होता है। बोले अरे कैसे पी रहा है, रात रात भर जागता, पता है वो पड़ोसी कैसे मर गया पी पी के, इसको दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। एक दिन मर जाता है, एक दिन मर जाता है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, फिर वही आजू बाजू वाले आ जाते हैं, पहले बोलते थे मुझे देख रहे हैं, मुझे आप देखता नहीं है, अरे देख बेटा, अरे बेटा देख, हमेशा बोलता था आंटी चाय पिला, चाय पिला, अब क्या हो गया, बोलता भी नहीं, वो मर गया, इनको भी नहीं दिखाई दे रहा, जिंदगी भर उसको नहीं दिखाई दिया, वो पड़ा हुआ है, इनको भी नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक प्रभु यीशु की रोशनी हमारे जिंदगी में नहीं आती, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमें कुछ नहीं दिखाई देता दोस्तों, कुछ नहीं दिखाई देता। मैं आज अपने दिल की बात कहने आया हूं। आपने फिल्मों में देखा, मैंने 300 फिल्मों में काम कर चुका हूं, मैं 300 फिल्मों में काम कर, उससे ज्यादा फिल्मों में काम कर चुका हूं, स्टेज पर कई शोज कर चुका हूं। ये आप लोगों का प्यार है, मैं जो भी कुछ हूं आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों ने मुझे सर पे उठाया है, ये सच बात है, ये आप लोगों का प्यार है। मैं वो प्यार लौटाने आया हूं, आपको धन्यवाद बोलने आया हूं, उस परमेश्वर को धन्यवाद बोलने आया हूं, से बिल्कुल मैं यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया हूं। दोस्तों मैं अंधेरे में था, बिल्कुल अंधेरे में था। मैं जानता हूं यहाँ लोग कहते हैं हमारी गरीबी है, दुमका में गरीबी है, दुमका में नहीं गरीबी, मुंबई में भी गरीबी है। मैं जिस इलाके में रहता था, बीच में पानी भर गया था, टीवी पे दिखाया मुंबई में पानी भर गया, मुंबई में, अरे मेरे एरिया में जहां मैं रहता था हमेशा पानी भरता था, बिगर बेकारण भी पानी भरता, बारिश ना हो तो पानी भर जाता था। मेरे घर में इतना इतना पानी, इतना इतना पानी, हम लोग खटिए पे बैठे हुए, मेरी उम्र 9-10 साल का था मैं, मेरी बहनें बैठी हुई, पूरा पेटी वेटी लेके, गरीबी, हम झोपड़े में रहते थे, बिल्कुल झोपड़ा, आज भी वो झोपड़ा में रखा हूँ, झोपड़े में रहता था मैं। पानी टपक रहा है, पानी भरा हुआ है, यूं मेरी माँ और मेरा बाप बाल्टी से पानी भर भर के निकाल रहा है, और हम खटिए पे बैठे हुए, ऊपर से पानी टपक रहा है, और मैं बर्तन लेके टूं
टपकाओ पक। ऐसे में मैंने डांस सीख लिया, उल्टी सीधी हरकतें सीख लिया। मैं किसी आर्टिस्ट, किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गया, किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गया, मेरी गरीबी ने मुझे एक्टिंग सिखाई। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर, परमेश्वर हमारा मास्टर है, वो हमें सिखाता है। कभी अपने आप को गरीब मत बोलिए, आपसे अमीर कोई नहीं, आप लोग यहाँ सुकून से रह रहे हैं। मैं मेहनत किया हूं, मेहनत से यहाँ आया हूं, ईमानदारी और मेहनत से आया हूं। उसके पीछे मेहनत और हम सबको करना है, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपने पास्ट को, अपने पिछले दिनों को भूल जाते हैं। शोहरत मिलती है तो भूल जाते हैं। मैं गरीब बच्चा, खाने का ठिकाना नहीं था, कभी कभी भूखे सो जाते थे। मैं आज बिशप साहब को बता रहा था, चावल चटनी मैं खुद खरीदता था। मैं ट्रेनों में संतरे वंतरे बेचा करता था, वो पैसे मिलते थे, मैं चावल खरीदता था और 2 आने का चावल, 12 आने का चावल और 2 आने का मैं क्या कहते हैं चटनी लेता था, वो टमाटर और मिर्ची चटनी। अगर वो 2 आने नहीं है तो नमक और पानी से हम खाते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं, आपने भी दिन देखे, लेकिन हम मुंबई में रह के दिन देखे। लेकिन उन दिनों को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन क्या करें, शोहरत, सक्सेस, नाम, वो साला भुला देता है, क्योंकि वो शैतान को नहीं अच्छा लगता है। जब परमेश्वर देता है, शैतान अपना काम करता है, वो इस्तेमाल करता है। ये लड़का ऊपर आ रहा है, आने दो इसको, ये हैंडसम है, इसकी औरत को छोड़ के किसी औरत को मैं लगाता हूँ इसके पीछे, इसको डिस्को भेजता हूँ, फिर डिस्को के बाद इसको, कभी उसको, वो शैतान अंदर घुस जाता है। और अच्छा खासा आदमी जो है ऐसी हरकतें करने लगता, वो सीधा साधा आदमी शुरू हो जाता है। शैतान अपना काम करता रहता, हमें पता नहीं होता है। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं ऊपर आता गया और परमेश्वर को भूलता गया, ऊपर आता गया, परमेश्वर को भूलता गया। पैसे कमा रहा हूँ, नाम कमा रहा हूँ, बस में जाने की मेरी औकात नहीं, प्लेन में जा रहा हूँ। बस में जाने की औकात नहीं, प्लेन में जा रहा हूँ, परमेश्वर मुझे प्लेन में ले जा रहा है। 35 घंटे जनता ट्रेन में मैं गया हूँ, मुंबई से दिल्ली, 35 घंटे जनता ट्रेन, जनता ट्रेन, और 2 घंटे में दिल्ली प्लेन में जा रहा हूँ। वो भी कभी कभी प्लेन आधा घंटा 15 मिनट लेट हो जाए, अरे यार लेट है यार, अबे 35 घंटे भूल गया क्या, 15 मिनट लेट, समझ नहीं आ रही। फिर दिल्ली, कलकत्ता, फिर उसके बाद लंदन, अमेरिका। लंदन अमेरिका 8 घंटे, फिर वहां से और 8-9 घंटे। बोरिंग, आधा घंटा तो 8 घंटे की लड़की थी, बोरिंग हो। फिर खूब सारी लड़कियां आती है, एरोस्टेस, वुड यू लाइक टू टेक ड्रिंक्स प्लीज, लिकर, जॉनी वॉकर, with soda, yeah, with water, I'm sorry, water, yeah, you want some more, yeah, शैतान की बहन खड़ी हुई है, इतना प्यार से हंस हंस के पिलाएगी, कौन ना बोलेगा रे। 18 घंटे पी के तुम लगे हुए हैं, I am Johnny Lever, I can do anything। ये होता है, कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता, मेरे को भी नहीं हजम हो रहा था भाई। जैसे जैसे वो उठाता गया, मैं उन्हें भूलता गया। ये चीजें जिंदगी में होती रहती है दोस्तों। लेकिन एक झटका वो देता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को चाहता है, क्योंकि उसने जो ये कला दिया है। देखिए, आपका बच्चा अगर डांस करता है, बच्चा गाना गाता है, तो कहते हैं ये गॉड गिफ्टेड है, इसको परमेश्वर की देन है। वो देन जिसको दिया है, वो उससे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता था, करता है, करता रहेगा। तो अपने बच्चों को अपने तरीके से सुधारता भी है। 2000 में मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था, ये गांठ, एक ट्यूमर हो गया था, उसको अस्पताल ले गया। मेरे अस्पताल में मेरा दोस्त डॉक्टर था, पूरे अस्पताल का सुपरिटेंडेंट था। वो भाई जॉनी है, कौन यार, डोंट वरी, छोटा सा गांठ है, ये निकाल दूंगा, तुम नीचे अपने दोस्तों के साथ जो कोक सुनाओ, मैं अंदर ले जाता हूँ, इसका ऑपरेशन करके 10 मिनट में निकाल देता हूँ।
10-12 मिनट के बाद में ऑपरेशन थिएटर से एक लड़का भाग कर आता, जॉनी भाई आपको बुला रहे। मैं गया, मैं जाके देखा मेरा बच्चा लेटा हुआ है, 10 साल की उम्र उसकी, एक ही लड़का मेरा इकलौता बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक काटा हुआ था। मैंने कहा ये क्या हो गया जी, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि ये बहुत कॉम्प्लिकेशन, ये जो है ट्यूमर बहुत ही मुश्किल है, हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, नसों में जकड़ा हुआ है, गलती से भी एक नस कट जाए तो एक साइड जो है सुन्न पड़ जाएगा, लकवा हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, खाने पीने में तकलीफ हो सकती है, और फिर ये ट्यूमर फिर से आ सकता है। और कई बातें बताई। मैंने कहा तो क्या करेंगे? तो आप बताइए। मैंने कहा आप डॉक्टर है भाई, अगर आप नहीं कर सकते तो बंद कर दीजिए, इसको सिला दीजिए, खत्म कर दीजिए, मैं कुछ और देख लूंगा। उन्होंने फिर से सिला दिया। मैं होम्योपैथी, आयुर्वेदिक 2 साल इलाज करता रहा। इतनी गोलियां वो लड़का खाता था दिन में, सुबह 16 गोली, बीच में 18 गोली, 20 गोलियां, इतनी गोलियां, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब लगे। तो सबने कहा कि ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि बड़ा होता जा रहा था। इतना बड़ा ट्यूमर गले पे, कॉलर से छुपा के बेचारा स्कूल से आता था, कभी कभी रोता हुआ आता था, कहता था बच्चे मेरा मजाक करते हैं डैडी, रो रहा था। मैंने कहा बेटा, बोलते क्या है? मैंने कहा बोला ये तकिया है, तकिया अटैच्ड है, इतना बड़ा हो जाएगा बेटा, बैठे बैठे सो जाना है, तकिया किसके पास होता है? मैं मजाक करता, लेकिन मैं अंदर से मैं भी परेशान रहता था। लेकिन क्या करें, मैंने बच्चे से कहा चलो भाई प्रेयर मीटिंग में चले, प्रार्थना में चलिए, वहाँ जीसस के नाम से हील करते हैं, जीसस के नाम से ठीक करते हैं। मैं वहाँ भी लेके चलता, मेरी बीवी ले जाती थी वहाँ पे, मैं भी जाया करता था, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन हर पादरी, हर पास्टर ये कहता था कि ये एक दिन नहीं रहेगा, यीशु इसे ठीक करेगा। अरे भाई कब करेगा भाई? अच्छा जी, अच्छा। एक तो एक साहब तो बहुत ही बढ़ गए, बार क्यों लाते हो? तुमसे कहा ना यीशु ठीक करेगा। जी जाओ चेक कर दो, एक दिन ये दिखाई नहीं देगा, देखना वो उसका तरीका है करने का। मैंने अपने बेटे से कहा था भैया मैंने सब कुछ कर दिया, तेरे को जहां घूमना है बोल, मैं तुझे ले जाऊंगा, जो खरीदना है बोल, मैं तुझे खरीद के दूंगा, पर इसकी बात मत करना, ये टिंडे की बात मत करना, ये गुलगुट्टा जो है इसकी बात मत करना। तो सिंगापुर ले जाओ, यहाँ ले जाओ। 2002 में मैं अमेरिका ले गया घुमाने के लिए। अमेरिका में गए, एक चर्च की में खड़े हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, संडे का दिन था, पास्टर साहब वहां से गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ी बच्चे पे। What is this? मैंने कहा ट्यूमर, ना पाप में ना उसे हाँ जी, you're in God's house, you're in God's temple, and God is going to heal you, no problem. Right, take him to Sloan Kettering Hospital in New York. It's a very good hospital, yeah. मैंने कहा क्या बोल रही है? तो मेरे दोस्त ने कहा ये अच्छा हो जाएगा, उसको अस्पताल में ले जाओ। अबे अस्पताल में ले जाओ, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर वही काटेगा, फिर वही नसें, फिर वो सुन्न, फिर लकवा। मैंने कहा यार मगजमारी नहीं चाहिए भैया, बाहर निकलो। मेरी बीवी से मैंने कहा क्या किया जाए, अमेरिका में तो आए हैं, जैसे वो बोले, पास्टर ने बोला है तो परमेश्वर के घर में बोला है, और जिस कॉन्फिडेंस से बोला है, मैंने कहा यार चेकअप कराते हैं, देखते हैं, एडमिट कर लेते, देखते क्या है। बोले नहीं करना ऑपरेशन। उसको किसी कुंडली वाले ने बोल दिया कि ऑपरेशन करेगा बच्चा मर जाएगा। मैंने कहा यार कुंडली के पास कहाँ चली गई? बाबा हमने कोई छोड़ा ही नहीं था, हर जगह गए हम लोग। औलाद है, औलाद के लिए इंसान कहीं भी चला जाता है। मैंने कहा तो विश्वास करो, परमेश्वर घर में जीसस ठीक करेंगे। वो हमारे लिए आए, हमारे पापों के लिए प्राण दिए, खून बहाए, और वो ठीक करेंगे। वो जिंदा है। बोले वो जिंदा है तो आप प्रार्थना करिए, उनसे बात कीजिए। अगर वो कहते हैं ऑपरेशन करो तो मैं रेडी हूं। मैं उसी वक्त घुटने टेक की प्रार्थना की दोस्तों। मैंने कहा यीशु मुझे प्लीज बताएं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप बताएं मैं कंफ्यूज हूं, ऑपरेशन करूं या ना करूं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज गिड़गिड़ा रहा हूं आपके सामने, आप प्लीज बता दें परमेश्वर, मुझे बता दें, यीशु के नाम से बता दें आप। दोस्तों मैंने आवाज़ सुनी, मेरे कान में आवाज़ आई, जा बेटा ऑपरेशन कर, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये जब आवाज़ आई, मैंने अपनी बीवी से कहा मुझे ऐसी आवाज़ आई, करेंगे, ओके डन। हमने एक डॉक्टर से बात की, हमें पता चला कि डॉक्टर सुनील दत्त साहब के, जब सुनील दत्त साहब जिंदा थे, उनके बड़े अच्छे मित्र हैं, उनसे मैंने इंडिया में बात करवाया। मैंने कहा प्लीज़ कुछ करवा दो, किसी तरह हमको एडमिशन मिल गई।
अपॉइंटमेंट मिल गई, एडमिशन मिल गई, वहाँ बच्चे को मैंने ये करके आ गया, मैं रखते और मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट शूटिंग के लिए आ गया था। या शूटिंग करके वापस जा रहा हूँ, फिर मेरा एक दोस्त आता है, जॉनी तेरे घर में कोई बीमार है? बोला हाँ मेरा बच्चा, ऑपरेशन के चक्कर तो नहीं? बोला हाँ चक्कर है। अरे यार मत कर ऑपरेशन यार, मैं किसी बाबा के साथ बैठा हुआ था कल, वो बाबा ने बोला जॉनी लीवर को बोला ऑपरेशन मत करो, बच्चा मर जाएगा। अरे मैंने कहा ये नया कौन सा आ गया यार, मुझे कल जाना है अमेरिका, ये बाबा कहीं से आ गया। मैंने कहा यार मैं तो परेशान हो गया। मैं दिल में सोचा अपनी बीवी से कहा कि बीवी से बोलूं फोन करके कि भाड़ में गया ऑपरेशन, तू आ जा, चुपचाप चली आ जा, वो कुछ नहीं करना है। मैं घबरा गया था। फिर मुझे आवाज आई, क्यों बेटा तूने मुझसे पूछा? मैंने कहा ऑपरेशन कर। अब फिर किस चक्करों में आ गया तू, फिर फिसल गया, भड़क बहक गया। मैंने क्षमा मांगी, मैंने कहा नहीं प्रभु अब मैं ऑपरेशन करूंगा, मुझसे गलती हो, मुझे क्षमा कर। दोस्तों बाप हूं, इकलौता बेटा है, माँ बाप के दिल में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं, लेकिन मैंने जीसस की बात पे यकीन करके विश्वास करके मैं चला गया अमेरिका। ऑपरेशन करवाया, 3 घंटे का ऑपरेशन। 3 घंटे के बाद बच्चे को थिएटर में से रिकवरी रूम में लेके आया। मेरे बच्चा बिल्कुल होश में और इसी हाथ से कह रहा है डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। ये मेरा बच्चा 16 साल का है, बिल्कुल बढ़िया है और बहुत तंदुरुस्त है। ये उस परमेश्वर पुत्र की मेहरबानी है। मेरी जिंदगी में इस ट्यूमर ने मेरे ह्यूमर पे अटैक किया था। मैं कॉमेडी भूल गया था 3 साल। दोस्तों मैं परिवार के सामने कर रहा हूं ये बात, मैं कॉमेडी भूल गया था, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मैं हंसता हूं, हंसाता हूं, लेकिन मैं भी रो सकता हूं। और दोस्तों उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। हंसाना मेरा पेशा, मैं जरूर हंसाऊंगा, मेरी हॉबी है और मेरे एम है लोगों को हंसाएं। और मेरा बेटा भी हंसाएगा, बहुत टैलेंटेड है मेरा बेटा, वो भी दुनिया को हंसाएगा। और मैंने उससे कहा कि बेटा हंसाना जरूर, क्योंकि ये टैलेंट बहुत कम लोगों को परमेश्वर देता है। पर दोस्तों परमेश्वर ने जो ये कार्य किया मेरे साथ, तो मैंने कहा अब मेरे जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए, मैं पहले जैसे नहीं रहूंगा। मैंने सबसे पहले शराब बंद की। मैंने आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मैं 1.25 बोतल शराब पीता था दोस्तों, 1.25 बोतल। तकलीफ होती थी, शाम को पेट में दर्द होता था, अगर मैं शराब न पीऊं तो मुझे तकलीफ होती थी। शराब अंदर गई, हाँ बोल भाई क्या हाल है, ताकत आ जाती थी, मैं गुलाम हो चुका था। आज भी मैं अमेरिका जाता हूं प्रोग्राम्स के लिए, शूटिंग के लिए, प्रार्थना की मीटिंग के लिए, 18 घंटे सफर करता हूं। मेरे पास गिलास नहीं बल्कि बाइबिल होती है दोस्तों, बाइबिल, प्रेज गॉड। और इस बाइबिल ने मुझे प्यार सिखाया है। प्यारे दोस्तों एक वचन है बाइबिल में, एक नबी कहते हैं, यिर्मयाह 9 चैप्टर 9 यिर्मयाह वर्सेस 23 और 24, 9 अध्याय 23 और 24 यिर्मयाह, इंग्लिश में जर्मयाह। वचन है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करें, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करे, वीर ताकतवर अपनी ताकत पर घमंड न करें, धनवान अपने धन पर घमंड न करें। अगर घमंड करना है तो इस बात पर कर, खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है, घमंड करना है तो इस बात पे कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। देख लो, घमंड करना है तो इस बात पे कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। मैं परमेश्वर को जानता था, अब समझने लगा हूं, इसलिए ऐसी बातें यहां कर रहा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम अपने माँ बाप को जानते हैं लेकिन समझने में टाइम लगता है। हम अपने माँ बाप को जानते हैं, समझने में टाइम लगता है। कब समझ में आती है? जब आपका बच्चा आपको दुख देगा तो आपको लगेगा अरे मैंने इसको कितना प्यार किया, क्या नहीं किया इसके लिए, अपना प्रोविडेंट फंड पूरा खर्च किया इसके लिए, इसकी पढ़ाई में, इसकी शादी के लिए, और इसने मेरे साथ ऐसा किया। तब आपको याद आएगा मेरे माँ बाप ने मेरे कितने दुख झेले होंगे, कितने नखरे झेले होंगे। तब याद आएंगे, तब माँ बाप नहीं। समझ में आएगा तो माँ बाप नहीं। आप बीवी को जानते हैं लेकिन समझने में टाइम लगता है। दारू पी के
एक दिन झटका लगेगा, ऐसे हो जाएंगे आप। अरे बाबूजी क्या हो गया? ठीक थे कल तो ठीक थे। डॉक्टर के पास जाकर लीवर में पानी भर गया। कहाँ भर गया? लीवर में पानी भर गया। हाँ अभी ठीक तो? अब ठीक हो गया। अब घर में बैठे हुए हैं, सालों के बाद में घर में बैठे हैं। बीवी को चिल्लाए, टीवी का चैनल बदल। रिमोट रिमोट। अरे मैं आ रही हूँ, बच्चों को तैयार करें, बच्चों को स्कूल भेजना है ना, अभी आ रही हूँ। पहले एक आवाज में आती थी, अभी लीवर में पानी का भर गया। नाटक कर रहे। अरे आ रही हूँ, कह रहा हूँ बच्चों को तैयार कर रही हूँ, बच्चों को खाना बना रही हूँ, स्कूल भिजवा के अभी अभी 2 महीने में नला रही हूँ उनको, फिर तैयार कर रही हूँ। तो बच्चे क्या करे? मैं नहीं होता तो बच्चे कहाँ से आता? वो शायरी करेगी क्या? अरे भैया आ रही हूँ। रिमोट कंट्रोल टीवी का चैनल बड़े, न्यूज देखना है मेरे को। अरे भैया आ रही हूँ। तेरी ऐसी की हाँ बोलिए क्या बात है, बोलिए। अरे बच्चों को तैयार करी थी। हाँ बोलिए क्या बात है? कब से चिल्लाऊं? 15 मिनट से मैं चिल्लाया तेरी। अरे गिरोगे, बैठो बैठो। 15 मिनट। जब 15 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? मैं 15 साल तक रास्ता देखती थी तुम्हारा। 15 साल रात भर इंतजार करती थी, कभी समय पर नहीं आए। 15 मिनट रुक नहीं सकते? 15 साल आंसुओं से मेरी सारी जवानी, जिसपे मेरा हक था, दूसरों को दिया। पूरा खून जला लिया, सारा पैसा जिसपे हमारे बच्चों का हक था, दूसरों को दिया। 15 मिनट रुक नहीं सकते? तब हमारे पास क्या जवाब होगा दोस्तों? क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? और एक दिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे, 60-65 साल के, 70 साल के, तब कहोगे परमेश्वर मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। तो परमेश्वर भी यही कहेगा, बेटा थोड़ी देर रुक नहीं सकते? मैं कब से तेरा इंतजार करता था, आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा। अब लाइन में खड़ा रहे, तो लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो और समझते हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्यारे दोस्तों, आज वाकई बड़ी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। हंसी मजाक कॉमेडी फिल्मों में देखते रहते हैं, अभी मैं बातें करके बीच में हंसा भी रहा हूँ, आपको ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ने के बाद मेरे कुछ लोग कहते हैं कि जॉनी भाई आप 3 साल से फिल्मों में काम नहीं किया, टाइम के साथ चलो, ये क्या कर रहे हो? गॉड गॉड गॉड, परमेश्वर परमेश्वर, बहुत हो गया यार, काम करो यार, टाइम के साथ चलो, समय के साथ चलो, इस समय दोबारा नहीं आएगा, समझे? बाइबल पढ़ने के बाद मैंने उनसे कहा, भैया समय को जिसने बनाया ना उसके साथ चलो, समय के साथ चलो। समय को जिसने बनाया उसके साथ चलो, समय तुम्हारे साथ चलेगा, समय तुम्हारे साथ चलेगा। समय तुमसे पूछेगा जानी भाई कहां जाऊं, बैठ जाए। तो आज उस परमेश्वर को हम याद करने आए हैं दोस्तों। मैं आज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फैमिली के साथ कभी घूमता हूं। पहले टाइम ही नहीं लगा, पहले मैं अलग दुनिया में था, नकली जिंदगी जी रहा था, अंधेरे में था, और आज फैमिली को लेकर घूमने जाता हूं। आज पता है सबसे बड़ा दोस्त मेरा जो है, बढ़िया दोस्त मेरी वाइफ है, मेरी बीवी। 22 सालों की मेरी शादी होके 18 साल उसको बेवकूफ बनाता रहा मैं, झूठ बोल बोल के मैं दारू पीता था, उल्टी सीधे हरकतें करता था,
वो बेचारी बेवकूफ बनती थी। इतनी अच्छी एक्टिंग करता था, यही एक्टिंग मैं पर्दे पे करता मुझे लाखों रुपए मिलती है। इतनी नेचुरल एक्टिंग बीवी के साथ मैंने किया, फोकट में एक्टिंग में करके मैं अपना एनर्जी वेस्ट कर दिया। आज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कभी हम लोग घूमने जाते हैं, बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं कि छोटे मोटे होटल में जा नहीं सकते, नाम है तो भुगतो, नाम बड़े दर्शन छोटे। बड़े होटल में चले गए, 5 स्टार होटल में चले गए, और 5 स्टार होटल 5 सितारा होटल जब मेनू देखते हैं, पालक पनीर 350 रुपया, पूरा मोहल्ला खा सकता है यार। चिकन तंदूरी 650 रुपया, अरे भैया 1 हफ्ता खा सकता हूं मैं, इतना चिकन खरीद लूं सर। लेकिन हम खा लेते हैं, बच्चे फरमाइश करते हैं, और लोग देखेंगे, है वेटर भी देखेंगे जॉनी लीवर ने क्या ऑर्डर किया है, क्या खाता है क्या बिल देता है, क्या टिप देता है। अंदर से तकलीफ हो रही है, 650 ज्यादा है। चिकन चिल्ली, मकर मिल्ली, पकड़ टुल्ला, मटन बिरयानी, बिरयानी पुलाव, चाइनीज, आमा पिंका पुंचा, पंका पुंका, नाम भी याद नहीं होता, ऐसे नाम भी खाना खाते हैं। वो खाना खा लेते हैं, स्वीट डिश, फिर मीठा, फलाना फलाना, डिप्पल डुप्पा, कुप्पल कुप्पा, कैरामल कस्टर्ड, बस्सा बस्सा बस्सा, अजीब अजीब नाम याद नहीं रहते। हाँ जी, वो खा लिए, वेरी गुड। मैंने बड़े स्टाइल से वेटर से कहा बिल ले आना, बिल ले आना। वेटर मेरे को देख के हंस रहा है, सर बिल बिल भाई, नो सर थैंक यू वेरी मच, आपका बिल बाजू के टेबल वालों ने चुका दिया। वो चले गए, उन्होंने कहा कि नाम नहीं बताना, मैं जॉनी लीवर से बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बिल दे दिया उनको, मेरा नाम नहीं बताना। किसी ने बिल दे दिया, मैंने कौन है भाई, नहीं उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया, वो आपके बहुत बड़े फैन थे, उन्होंने बिल दे दिया आपका। कौन था भाई, मगर मेरी औरत खुश, पैसे बच गए। ऐसा खाया, पहले मालूम होता 2-4 चिकन और मंगाते। अरे यार पहले क्यों नहीं बताया, बिल चुका। कितना प्यार करता होगा वो। इसी तरह दोस्तों 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु हम सबके पापों का बिल क्रूस पर, सूली पर लटक कर खून बहाकर चुका है मेरे दोस्तों। 2000 साल पहले यीशु ने हम सबके पापों का बिल चुकाया, मेरा आपका सबका दोस्तों, सबका। यीशु को धर्म नहीं है, यीशु को धर्म नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है, सबके गुनाहों का कष्ट चुकाया उसने, यीशु जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बेटे को ठीक करने के बाद मैंने सोचा मैं प्रार्थना करूंगा लोगों के लिए, जिस तरह मेरा बेटा परेशान था, बीमारी में था, जितने बच्चे हैं उनके लिए मैं दुआ करूंगा, उनके माँ बाप के लिए दुआ करूंगा। दोस्तों मैं दुआ करना शुरू कर दिया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनना शुरू कर दिया। आज से 3.5 साल पहले मेरे दोस्त इम्तियाज भाई मेरे साथ हैं, इम्तियाज भाई के दोस्त शिलोंग में रहते हैं, मेघालय। उनको एड्स हो गया था, एड्स 3.5 साल पहले एड्स हो गया था। डॉक्टर ने उनको 2 दिन का टाइम दिया, कहा कि 2 दिन में भी, बस 2 घंटे में भी मर सकता है। उन्होंने कहा कि जॉनी भाई आपको वो बहुत याद कर रहा है। मैंने कहा 2 दिन में मरने वाला है, एड्स है, इसका इलाज भी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं देख के क्या करूंगा यार, मुझे डर लग रहा है। बोला नहीं वो आपको देख रहे, 2 मिनट हेलो करके चले जाइए। मैं उसको देखने चला गया, 1 हफ्ते से मैं सब देखा, करका हो गया, पतला यूं काला बेचारा ऐसे बैठा हुआ है, एड्स। मैंने कहा इतना पतला हो गया, बोले 7 दिन से कुछ नहीं खाया, अन्न का एक दाना भी इसके पेट में नहीं है, खा ही नहीं सकता, कमजोरी है, इतना ऐसा हो गया है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने कहा इसके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के नाम से दुआ करने से ठीक होता है। मैंने ऐसे दुआ कर दी, मुझे नहीं पता कि इसका क्या होने वाला है। मैंने कहा परमेश्वर आपके बेटे ईसा के नाम से, यीशु के नाम से मैं से दुआ करता हूँ, इसके लिए मैं मांगता हूँ आपसे, इस पर रहम कर। यूं करके मैं निकल गया। कुछ देर के बाद में उसको भूख लगी, बोला मुझे मटन चाहिए। उसने मटन खाया, दूसरे दिन चिकन खाया, तीसरे दिन बिरयानी खाई, चौथे दिन कहता पाए चाहिए, पाए।
और आज 3.5 साल हो गए हैं, ऐसा है वो, उसका एड्स चला गया। प्रेज गॉड। ये टेस्ट बनी। उसके बाद मैंने कहा दोस्तों, आज अगर टैलेंट में परमेश्वर ने जो मुझे टैलेंट दिया, उस टैलेंट में लोगों का हक है, मेरे चाहने वालों का हक है, तो मेरे इस गिफ्ट के अंदर भी मेरे चाहने वालों का हक है। मैंने कहा मैं जहां भी जाऊंगा लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। दोस्तों एक और टेस्टिमनी सुने आप। ये कहते हुए मुझे फक्र महसूस होता है उस परमेश्वर पे, उसके बेटे पे। ऋतिक रोशन को कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। ऋतिक रोशन, जब उनकी फिल्म रिलीज हुई थी कहो ना प्यार है, हम लोग नासिक गए हुए थे। नासिक में एक प्रोग्राम था, एड्स का कोई फंक्शन था, उसके लिए हम लोग गए थे। वहां छोटा सा एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर से हम लोग वहां उतरे और बाहर इतनी भीड़ थी। ऋतिक रोशन का इतना जबरदस्त क्रेज मैंने कभी नहीं देखा। मतलब वो तो नया नया हीरो था और लोग टूट पड़े हुए, ऋतिक ऋतिक ऋतिक। मैंने ऋतिक रोशन के बाप से कहा, ऋतिक रोशन जी, राकेश रोशन जी, क्या बात है यार, तुम्हारा बेटा यार स्टार बन गया। बोले स्टार तो बन गया है, मगर इसका एक प्रॉब्लम है। मैंने क्या प्रॉब्लम है? बोले बचपन से इसके लीवर पे सूजन है, बचपन से, और ये बचपन से गोलियां खाता है, टैबलेट्स खाता है, इसलिए इसकी सेहत नहीं बन रही है, ये पतला ही है। एक तरफ शोहरत और एक तरफ ये बीमारी। और मुझसे कहा यार तू जीसस के नाम से प्रेयर करता है ना, जरा इसके लिए प्रेयर करना। मैं उसी एयरपोर्ट पे खड़ा था, एयरपोर्ट पे उस वहीं के वहीं मैंने हाथ लगा के प्रार्थना की। मैंने कहा परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सूजन चली जाए यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। स्वेलिंग गो, नो मोर स्वेलिंग। उसके बाद आज तक उसने गोलियां नहीं खाई। ऋतिक रोशन ने आज तक गोलियां नहीं खाई, उसकी सेहत देखी। प्रेज गॉड। वो यीशु आज जिंदा हुआ है दोस्तों, ये हम सबका है। उसने मेरी जिंदगी बदल दी दोस्तों। मैं इतना अंधेरे में था, अगर मैं 4 साल पहले बदला नहीं होता तो आज मैं कहीं का नहीं होता। आप लोगों को भी दुख होता कि जॉनी लीवर को हो क्या गया, लेकिन जॉनी लीवर को अब कहते हैं ये जॉनी लीवर को हो क्या गया है। प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा दोस्तों। आज ये हमारा ललित नायक जिस उत्साह से, जिस श्रद्धा से, जिस फोर्स से, जिस मोहब्बत से गा रहे थे, उसने जान लिया है, वो जानता है यीशु क्या है। उसके आनंद में समझ में आता है कि क्या यीशु है। प्यारे दोस्तों, यीशु हम सबका है। मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूं, मैं इंसानियत की बात करता हूं। हमेशा जीसस ने कहा है अपने शत्रुओं से प्यार करो। महात्मा गांधी जी ने इस वचन को फॉलो किया, जो एक गाल पे मारे दूसरा गाल दो। 2000 साल पहले जीसस ने कहा था। उस वचन को महात्मा गांधी जी ने फॉलो किया, अंग्रेज को लौटा दिया, जा भाई पेटी बिस्तर बांध निकल ले। प्रेज द लॉर्ड। परिवार एक भाई की तरफ से, एक भाई के नाते मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, उस शैतान के लिए जो हमारे जिंदगियों में खलल पैदा करता है। बीवी पति पत्नी के जिंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, वो शैतान दोस्तों के बीच में खलल पैदा करता है, भाई बहनों के बीच में खलल पैदा करता है, भाई भाइयों में खलल पैदा करता है, माँ बाप के बीच में खलल पैदा करता है। उस शैतान के लिए हम दुआ करेंगे। आइए, और बीमारी के लिए दुआ करेंगे। जिनको जो भी बीमारी है, आज ईस्टर है, वो जिंदा है, वो आप सबको छोड़ेगा दोस्तों। मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है चमत्कार को। चमत्कार इनके लिए कुछ नहीं, ये पीस, शांति, शांति का दूत है ये, प्रिंस ऑफ पीस। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। प्लीज स्टैंड। आप लोग ऑलरेडी खड़े हैं, बैठ जाइए। नहीं खड़े एकदम टूटा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ओ रबा साबिरा सखिरा सा रमंत। आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। ओ रमा सखिरो, ओ रबा सखिरा। फादर गॉड, फादर गॉड, फादर गॉड। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस दुमका के लिए कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप इन दुमका के सभी लोगों से प्यार करते हैं। प्रभु ये आपके बच्चे हैं। और अबारा बासा के रास्ता के रांतो ये भी शिखिरु सुखुरु सिबिरान था रमासा के रांतो। टच योर पीपल माय लॉर्ड गॉड, आई हैंड ओवर टू यू माय लॉर्ड गॉड। आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ। ये आपके बच्चे हैं प्रभु, इनके लिए मैं दुआ मांगता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ आपसे। आज
कि शुभ दिन भी गलत आत्मा है, बदरूह, उसको मैं डांटता हूं प्रभु यीशु के नाम से। Satan, I rebuke all Satanetics in the name of Jesus. यीशु के पवित्र नाम से शैतान की हर ताकत को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। I rebuke in the name of Jesus. जादू टोने की आत्मा को मैं सूली पर तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। पति पत्नियों के मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियों को, उन झगड़ों को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के सूली पर। इन द नेम ऑफ जीसस। उस शैतान की हर चाल को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। टच होली, टच होली, टच होली, टच होली। पवित्र आत्मा छू ले यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर छू लो रबा सकीरा सकीरा सकीरा। हर बीमारी को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। हर बीमारी के लिए दुआ करता हूं। कैंसर, डायबिटीज, लीवर पेन, व्हाटएवर, फेफड़ा पेन, व्हाटएवर, सांसों में तकलीफ, दमे की बीमारी, स्टोन, किडनी स्टोन, व्हाटएवर, किडनी प्रॉब्लम, आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। टच होली, टच होली। ऑल काइंड ऑफ पेन्स माय लॉर्ड, बैक पेन, नी पेन, घुटने का पेन, कमर का दर्द, हर चीज निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। अभी इसी वक्त आई कमांड यू लिव दिस बॉडी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सेट गो। Bad spirit, leave this body right now in the name of Jesus. Right now. Right now. जो लोग शराब पीकर अपने आप को खराब कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं, प्रभु उन्हें छू ले प्रभु। जो गुलाम बन चुके हैं पापों के, उन्हें छू ले प्रभु। जो कमजोर हो चुके हैं प्रभु, उनसे छू ले। उन्हें शक्ति दे प्रभु। आप, शैतान हमें यूज करता है। शैतान हमें गन्ने की तरह पीस के छोड़ देता है, पीसा हुआ गन्ने की तरह छोड़ देता है। मगर प्रभु यीशु, तू उसमें रस भरता है प्रभु, तू उसमें रस भरता है। तेरा धन्यवाद। इन सब में अपना रस भर दे प्रभु, रस भर दे प्रभु। टच योर पीपल माय लॉर्ड गॉड, टच योर पीपल माय लॉर्ड गॉड। ये नादान है, मासूम है, ये बच्चे हैं आपके प्रभु। इन पर रहम कर, इनको शांति दे, इनको शांति दे, इनको जलन और कुड़न से दूर रख, वो सारी गंदी चीजों से दूर रख प्रभु। टच योर पीपल माय लॉर्ड, टच इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र नाम से छू ले होली स्पिरिट। टच 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 टच। उन तमाम पुलिस वालों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, उन्हें छू ले प्रभु। जो बहुत मेहनत करते हैं उन्हें छू ले प्रभु। रात दिन जागते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम आराम से सोते हैं कि वो जागते हैं, उन्हें छू ले प्रभु। मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ प्रभु, खास तौर पर बच्चों के लिए और दोस्त, और प्रभु 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 वो लड़कियों के लिए जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनको अच्छा सा वर मिले प्रभु। उनकी जिंदगियों में खुशियां दे दे। जिनकी शादियां हो चुकी है, उनके बच्चे नहीं हैं, कई सालों से बच्चे नहीं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, उनका गोद भर दे, उनके गोद भर दे प्रभु। तेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं, हर चीज संभव है प्रभु। टच योर पीपल माय लॉर्ड गॉड, टच योर पीपल माय लॉर्ड गॉड, टच योर पीपल माय लॉर्ड गॉड। अगले साल वो बच्चा लेकर आए, बच्चा लेकर आए और बिशप साहब से कहें कि ये प्रभु ने दिया है। ओ रबा सकीरंतारा। हर बीमारी को छू ले प्रभु। जो बीमारियां डॉक्टरों को नहीं मालूम है, जिनके नाम नहीं रखे गए हैं, उन बीमारियों को छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। ओ रबा सकीरा। इनके घर में शांति मिले प्रभु, शांति इनको मिले। जब घर जाए इनको शांति मिले। मैं इनके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो इनके रिश्तेदार घर में बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करता हूँ प्रभु, उन्हें छू ले प्रभु। आपने तो मुर्दे उठाए हैं, आपने कोड़ियों को ठीक किया है, अंधों को ठीक किया प्रभु। आपके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, इन्हें छू ले प्रभु। जो लोग नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, पैसों की तकलीफ है, बिजनेस में तकलीफ है, जो काम होते होते रुक जाता है, उनके सारे दरवाजे खोल दे प्रभु, खोल दे प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, open the doors. Uraba sakira bekirinto. Ibinderi bekiro seranta. टच हो रखता हूँ। आमीन, आमीन बोलिए। आमीन का मतलब है तथास्तु, ऐसा ही हो। आमीन। थैंक यू, थैंक यू बिशप साहब। प्रेज गॉड। मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद करती हूँ। बहुत कुछ कमा लिया, नाम कमा लिया, पैसे भी कमा लिया, लेकिन मैं ये कमाना चाहता हूँ, इनकी जिंदगी में खुशी आएगी। इन्हें किसी कॉमेडियन की जरूरत ना हो, ये खुद हंसे और लोगों को हंसाएं। प्रेज गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। लो ना सामने से बोलो ना। बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, एक मिनट के लिए बैठ जाइए। बच्चे लोग बहुत सुंदर कोरियोग्राफी करने वाले हैं। हम लोग के जॉनी जी के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे कि कितना सुंदर उन्होंने अपने गवाही और बताया कि उनका विश्वास कितना परमेश्वर पर मजबूत है और कितना सुंदर रूप से उन्होंने हम लोग के लिए प्रार्थना किया। और बच्चे लोग आएंगे, कोरियोग्राफी एक स्पेशल प्रोग्राम है
और कृपया 2 मिनट बैठे रहिए, आप लोग समाप्त करने जा रहे हैं। इस कोरियोग्राफी बच्चे लोगों ने बहुत सुंदर रूप से प्रैक्टिस किया है आपके लिए। आइए हम लोग ताली बजा करके स्वागत। जोरदार ताली। हालेलुया। चलो जय 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 जयकार करो रे लोगों, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ, पास उसके तुम करो आराधना। चलो जय 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 जयकार करो रे लोगों, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ, पास उसके तुम करो आराधना। जयकार करो रे लोगों, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ, पास उसके तुम करो आराधना। करता है प्यार हमें वो, कृपा वो करता हमेशा। वो है मेरा सहारा, वही है मेरी आशा। परमेश्वर यहोवा, हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता। परमेश्वर यहोवा, हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता। यहोवा भला है, उसकी करुणा हमेशा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहती है। हम उसकी प्रजा हैं और वो हमारा राजा है।
यीशु मेरे दिल में भर संगीत सुहाना, तेरी कृपा हो मुझ पर, गाऊं मैं तेरा तराना। यीशु मेरा सुर है, ताल है मेरा, वो है जीवन मेरा। यीशु मेरा सुर है, ताल है मेरा, वो है जीवन मेरा। जय जयकार करो रे लोगों, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ, पास उसके तुम करो आराधना। चलो जय 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 जयकार करो रे लोगों, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ, पास उसके तुम करो आराधना।